ओम शांति। आज 24 अक्टूबर के बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। आज बाबा मुरली में उन आत्माओं को टच कर रहे हैं कि जो संसार से थक चुकी हैं, संसार में फंसी हुई आत्माएं हैं। उनको संदेश दे रहे हैं कि आप तैयारियां करो, क्योंकि अब घर जाने का समय आ गया है। तो आप आत्मा अंतर्मन से क्या उस तैयारी के लिए रेडी बैठे हो जो भगवान चाहता है कि अपने घर जाने की तैयारी करो। देखो बाबा की लाइन के पीछे कितनी गहराई वह भावनाएं छुपी रहती है। जब हम शब्दों के पीछे भावनाओं को समझेंगे ना, तभी वह मुरली के महावाक्य हमारे दिल में उतर जाएंगे। तो बाबा क्या गहराई से हमें क्या समझा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आज बाबा उन आत्माओं से बात कर रहे हैं जो थक चुकी है इस संसार के खेल से, जिन्होंने सब देखा, सब पाया, पर अंदर फिर भी खालीपन ही रहा है। सब कुछ पाने पर भी जैसे अंदर से महसूस हो रहा हो कि मैंने कुछ भी नहीं पाया है। जिस राह पर मैं आत्मा चल रही हूँ वह मेरी राह नहीं है। जिस घर में मैं रह रही हूँ वह घर मेरा नहीं है। जो रिश्ते मैं अभी पाल रही हूँ वह मेरे सच्चे रिश्ते नहीं है। मुझे कहीं पहुँचना है। मानो उनके अंदर एक अदृश्य पुकार, कोई आवाज़ आ रही हो। एक साइलेंस की अंदर से आवाज़ है, एक इच्छा है क्या कि बाबा अब मैं आत्मा थक चुकी हूँ, अब मुझे घर चलना है। बच्चे, यह तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ, जो तुम्हारी दिल से निकल रही है कि अब बस लौटना है। तुम्हारा यह संसार कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। यह तो एक सराय है जहाँ तुम थोड़ी देर के लिए अभिनय करने आई थी। अब यात्रा का अंत समीप है। यह बात बुद्धि में बैठा दो। अब मैं आया हूँ तुम्हें प्यार से घर ले जाने के लिए, तुम्हें उस मूल वतन की शांति याद दिलाने के लिए जहाँ तुम मेरे पास एक समय रहती थी, प्रकाश के सागर में मेरे साथ, पूर्णतया साइलेंस की अवस्था में। बच्चे, यह जो संसार है ना, इसकी जाल बहुत मोहक है। इसमें फंस नहीं जाना है, क्योंकि यह तुम्हें बार बार कहता है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। कभी किसी संबंध के नाम पर तुम्हारी यात्रा रोक लेता है, कभी किसी धन या सपने के नाम पर तुम्हारी रूहानी यात्रा पर विराम लगा देता है। यह माया तुम्हें पकड़ लेती है, पर याद रखो, यह संसार समुद्र है और आत्मा नाव। अगर तुम मुझे पतवार बना लो तो तुम्हें मैं पार पहुंचा दूंगी उस परम धाम जो अपना असली घर है। अभी ही इसी पल चाहो तो तुम महसूस कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारा शरीर तो स्थिर है, पर आत्मा अंदर से हल्की होती जा रही है। मेरे प्रेम में, मेरी पुकार में मानो तुम उड़ने के लिए तैयार होते जा रहे हो। तुम्हारे चारों ओर यह जो संसार का जाल है, धन, संबंध, भय, स्मृतियाँ, सब मेरे प्रेम में धीरे धीरे घुलने लगे हैं। अब एक ही मधुर रोशनी बची है।
महसूस करो मेरे शिव बाबा की। शिव बाबा मुझे पुकार रहे हैं। मैं वास्तव में तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारे उस साइलेंस में हूँ, तुम्हारे आसपास की गहरी शांति में मैं समाया हुआ हूँ। एक सागर की तरह शांत, असीम और प्रेमपूर्ण। बच्चे, तुम्हारा असली घर यहाँ नहीं है जहाँ शरीर रहता है। तुम्हारा असली घर है शांति धाम। यहाँ प्रकाश लोक है, जहाँ न कोई दिन होता है, न कोई रात होती है, न कोई शब्द है, न कोई विचार है। केवल यहाँ पर तो गहरी और दिव्य शांति है। वहीं से तो तुम आई थी और वहीं अब लौटना है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्म देखे हैं, कई रिश्ते निभाए हैं, कई बार हंसे हो, कई बार रोए हो। अब यह खेल समाप्त हो रहा है। अब मैं शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता हूँ, बच्चे अब लौटने की तैयारी कर लो। लेकिन लौटने का अर्थ क्या है? संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को समझकर उससे ऊपर उठ जाना। तुम्हें अपने घर तभी ले जाऊंगा जब तुम इस देह और संसार को ड्रामा समझ सको, और जब तुम्हारा मन यह जान ले कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। यही स्थिति है घर की तैयारी की। तो बच्चे, जो आत्मा घर लौटना चाहती है उसे सबसे पहले मुक्ति चाहिए। किस चीज़ से मुक्ति चाहिए? विचारों से मुक्ति चाहिए, इच्छाओं से मुक्ति चाहिए, अपने अहंकार से मुक्ति चाहिए। तुम कहते हो, बाबा मुझे शक्ति दे दो, पर मैं कहता हूँ, बच्चे मैं द्वार खोल सकता हूँ, पर चलना तो तुम्हें ही होगा। इसलिए अब चलो धीरे धीरे, अपने विचारों को शांत करते हुए, अपनी स्मृतियों को छोड़ते हुए। अब आप आत्मा को डेली यह अभ्यास करना चाहिए, जिससे तुम घर जाने की तैयारी कर सकते हो। तुम्हारे आत्मा में छुपी हुई शक्तियाँ भी इससे बाहर आ सकती है। तो कैसे अभ्यास करोगे? खाली 10 मिनट साइलेंस में बैठो और अपने आप से बातें करो। स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ। यह संसार तो एक नाटक है। मेरा असली घर शांति धाम है, जहाँ मेरा बाबा मेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे जैसे यह भावना तुम्हारी दिल की गहराई में बसती जाएगी, तो तुम्हारे अंदर से संसार की पकड़ ढीली पड़ती जाएगी। जो बातें पहले महत्वपूर्ण लगती थी, वे अब छोटी लगने लगेंगी। जो लोग कभी आपको बुरे लगते थे, उनके लिए अब केवल आपकी करुणा बचेगी। और जो दुख कभी अंधकार था, वह अब आपका अनुभव बन जाएगा। प्यारे बच्चे, घर लौटने की सबसे सच्ची निशानी है जब आत्मा साइलेंस में आनंद का अनुभव करे। जब कोई बात बोले बिना मन तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, आनंद में रहे। जब किसी की कमी महसूस न हो, क्योंकि भीतर परमात्मा का सागर बह रहा है। यह वही स्थिति है जहाँ मैं तुम्हारे साथ एक हो जाता हूँ, कंबाइंड हो जाता हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मेरे सामने हो। तुम्हारी दृष्टि मेरी दृष्टि से मिल गई है। तुम्हारा प्रकाश मेरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। अब न कोई नाम है, न कोई रूप है। अब केवल एक सन्नाटा है, जो शांति नहीं बल्कि घर की पुकार है। बच्चे, अब यह अनुभव स्थायी बना दो। संसार में रहो, पर संसार
तुम्हारे भीतर न रहे। कर्म करो पर कर्म में फंसो मत। कर्म में फंसना अर्थात क्या है? संसार में फंस जाना। बोलो तो सही पर बोल में अहंकार न हो, विनम्रता हो। यही तो है घर जाने की तैयारी। जब यह स्थिति पूर्ण हो जाएगी तो एक दिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें स्वयं पुकारूंगा। आजा बच्चे, अब खेल समाप्त हुआ। और तुम बिना किसी डर के, बिना किसी मोह के मुस्कुराते हुए कहोगे, बाबा अब मैं घर चलती हूँ। तब यह संसार तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि तुमने इसकी डोर मेरे हाथ में दे दी है। और जब डोर मेरे हाथ में होती है तो आत्मा कभी गिर नहीं सकती है, कभी भटक नहीं सकती है। वह सीधी घर की राह पर चल पड़ती है। बच्चे, अब तुम तैयार हो गए हो। तुम्हारे संस्कार हल्के हो गए हैं। तुम्हारा मन पवित्र हो गया है। तुम्हारी दृष्टि पारदर्शी हो गई है। अब तुम्हारा नाम उन्हीं आत्माओं में लिखा गया है जो घर लौटने योग्य बन चुकी है। और जब वह क्षण आएगा तब यह संसार भी तुम्हारे लिए मौन खड़ा होगा, क्योंकि तब सब जान जाएंगे यह आत्मा तो बंधन मुक्त हो चुकी है। यह आत्मा तो अपने असली घर में पहुंच रही है। तो आप आत्माएं तैयार हो गए घर जाने के लिए, क्योंकि आज बाबा ने मीठे बच्चे में घर की राह बताने की ही बात करी थी। आज हम बाबा के मुरली की एक पॉइंट और ले लेते हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने आज धारणा के लिए विशेष अटेंशन दिलाया है कि बच्चे टीवी और मोबाइल से, चलचित्र से दूर रहना है। तो बाबा हमेशा बार बार कहते हैं, यह तुम्हें भटका सकता है, माया में उलझा सकता है। मोबाइल टीवी को साधन जरूर बनाओ, लेकिन वह कमज़ोरी न बने कि उसके बिना हम रह न सके। आज संसार में सबसे बड़ी जो माया है वह मोबाइल है। मोबाइल और टीवी आत्मा को भगवान से दूर कर देती है। तुम महसूस करो, बाबा यही तो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मन स्क्रीन पर नहीं, सत्य पर ठहरे। एक आत्मा का एक आत्मा का जो बार बार मोबाइल चलाती थी, बार बार उसका ध्यान मोबाइल पर जाता था, तो बाबा ऐसी आत्माओं को देखकर ही मुरली चलाते हैं। बाबा के कई सारे बच्चे मोबाइल के कारण भगवान से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? कारण इसलिए है क्योंकि जैसे ही कभी रात का समय हो, चारों ओर शांति भी हो, पर कमरे में एक चीज भी अभी भी चमक रही होती है। पता है वो कौन सी है? आप अनुभव करो, कौन सी चीज चमक रही होती है? मोबाइल की नीली रोशनी। आप आत्मा लेटी तो है पर नींद नहीं आ रही है। बेमकसद एक एक वीडियो चलते जा रहे हैं। एक हंसी वाले वीडियो हैं, तो एक खबर, एक झूठी प्रेरणा वाले वीडियो हैं। और जैसे जैसे आप वीडियो ज़्यादा देखते जाओगे, भगवान से दूर होते जाओगे और अंदर एक गहरी थकावट उतरती जाएगी, क्योंकि मन की शक्ति इससे खत्म होती है। और तभी तुम अंदर से महसूस करोगे कि तुम अपने प्रकाश को खोते जा रहे हो, अपने साइलेंस को खोते जा रहे हो, आत्मा के केंद्र से दूर होते जा रहे हो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, यह जो मोबाइल की चमक जो तुम देख रहे हो वह असली नहीं है। यह तो संसार की मायावी रोशनी है जो तेरी ज्योति को ढक देती है। अब आप आत्मा को महसूस करना चाहिए। बाबा, दिल में आप कहते हो कि मैं तो आराम के लिए देखती हूँ। यही तो ख्याल आता है ना आप आत्माओं को कि मैं तो सिर्फ आराम करने के लिए देखती हूँ, लेकिन वास्तव में वह आराम नहीं है, यह तुम्हें और थकाता है।
जब तुम्हारा जो समय खा जाए वो मनोरंजन नहीं हो सकता है। जो तुम्हारी एकाग्रता तोड़ दे वो साधन तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है। जो आत्मा से दूर करे, जो सत्य से दूर करे, वो थकाने वाला है, लगता है आराम का है। नहीं, 3 घंटा मूवी देख लो, इसके बाद अपने मन की स्थिति को देखो, सर दर्द होगा या मन की शक्ति खत्म होगी। तो फिर करना क्या है, कौन सी ऐसी विधि अपनाई जाए। तो आज पूरा दिन ऐसा प्रयोग करो कि जब मन टीवी या मोबाइल की तरफ जाए तो तुरंत रिमोट न पकड़ो, बल्कि थोड़ा सा बाबा की याद में गहरी सांस लो और फिर खुद से कहो कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं देखने के लिए नहीं, जागने के लिए आई हूँ। ये मोबाइल तो तुम्हें देह अहंकार में सुला देगा। इसलिए अंदर से महसूस करो क्या, कि मैं आत्मा हूँ, मैं देखने के लिए आई हूँ, जागने के लिए आई हूँ। धीरे धीरे जैसे साइलेंस का स्विच ऑन हो जाएगा। अब टीवी की लाइट बुझती है और भीतर की ज्योति जल उठती है ना। तो धीरे धीरे आप अनुभव करने लगोगे कि जो शांति आपको पल भर की इस साइलेंस में मिल जाती है वह टीवी से नहीं मिलती है, मोबाइल से नहीं मिलती है। संसार की स्क्रीन तो केवल क्या करती है, संसार की स्क्रीन केवल भ्रम दिखाती है। सच्चाई देखने के लिए तो तुम्हें भीतर की स्क्रीन को खोलना होगा और आपको महसूस करना होगा कि असली मनोरंजन, असली शो तो भीतर चल रहा है। जिसका डायरेक्टर कौन है, स्वयं बाबा है। और भूमिका कौन सी है निभाने की, वह है साइलेंस की है। तो इस बात को ध्यान रखना है। कई बच्चे सुबह उठते ही जैसे ही अलार्म बजता है, आँख खुलती है तो हाथ में स्वाभाविक रूप से मोबाइल उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, संदेश देखते हैं, सोशल मीडिया की देखते हैं। दिन की शुरुआत ही बाहरी दुनिया से हो गई तो मन अब पहले से ज़्यादा थका हुआ महसूस करने लगेगा। ऐसा अमृत वेला किस काम का, जहाँ पर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर रहे हो। अगर सेवा का उद्देश्य है तो बात भी अलग है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि जब दिन की शुरुआत ऐसे मोबाइल से होती है तो तुम्हारा नेटवर्क है वो मुझसे कट जाता है। बाबा की यह पंक्ति आपके अंदर तक पहुंच जाती है। या तो मोबाइल के नेटवर्क, बाहरी दुनिया से कनेक्शन बना लो या भीतर में परमात्मा से कनेक्शन बना लो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि हर सुबह सबसे पहले उठते ही मेरा सिग्नल पकड़ो और खुलते ही आकाश को देखो। 3 बार और हो सके तो गहरी श्वास लो और कहो ओम शांति। मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे पास है। और फिर ज़रूरत हो तो मोबाइल खोलना, पर पहले मन को खोलना। मन का सिग्नल भगवान के साथ हो जाए। जो जरूरी कमेंट्रिया हो अगर सुनना है सेवा के उद्देश्य से तो खोल सकते हैं मोबाइल, लेकिन इसके पहले मन को खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 सप्ताह तक ऐसा अभ्यास करने लगो। जो काम पहले कठिन लगता होगा फिर मन में एक मीठा सा सुख आने लगेगा। अब फोन तो बजता है पर आत्मा नहीं भागेगी इसको तुरंत देखने के लिए। कोई मैसेज आएगा तो आत्मा मुस्कुरा कर सोचेगी पहले बाबा का मैसेज पढ़ूं, वह है साइलेंस का मैसेज। इसलिए तो बाबा कहते हैं मोबाइल तेरे हाथ में है पर अब तेरे मन में नहीं रहना चाहिए। साधन वही श्रेष्ठ है जो सेवा में लगे। अगर तुम्हें स्क्रीन देखनी ही है तो उसमें मेरे महावाक्य को देखो, मेरी स्मृति को देखो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। क्योंकि बाबा एक गहरी बात कहते हैं, बच्चे याद रखो मोबाइल तेरा सेवक है, लेकिन जब तू उसके सेवक बन जाती है, खुद मोबाइल को मालिक बना लेती है, तो वह तुम्हारी शक्ति को चुरा लेता है। तो अब आज से क्या होना चाहिए, मोबाइल पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। मोबाइल खाली साधन बन जाए, साध्य नहीं बने। उसकी स्क्रीन अब व्यर्थ के वीडियो नहीं देखनी चाहिए। आज से कमिटमेंट करो, बल्कि बाबा के साथ वचन प्रॉमिस करो कि बाबा आज मैं सिर्फ काम की बातें ही देखूंगी।
तुम्हें संसार की कॉलिंग से मुक्त कराने के लिए ही तो बाबा याद दिला रहा है। अब बाबा को कॉल लगाने की ज़रूरत है, बाबा के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि यह मोबाइल और टीवी जो है ना, वो आपके समय को बहुत जल्दी खा जाते हैं। थोड़ा बहुत एक शॉर्ट वीडियो एक देखोगे ना, तो आधा घंटा कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और वह मोबाइल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को चुरा कर लेकर के जाएगा, भीतर की साइलेंस को तोड़ देता है। और जब अंदर का साइलेंस टूटता है ना, तो मन कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए बाबा सुंदर प्रयोग भी बताते हैं। कौन सा प्रयोग? मौन स्क्रीन की साधना करो। जहाँ पर हो जब भी दिल करे मोबाइल उठाने का, तो साइलेंस में बैठे जाओ। दोनों हाथ ऐसे रखो जैसे रिमोट पकड़ रहे हो, और कल्पना करो कि अब मैं अपने जीवन की स्क्रीन पर बाबा को ऑन करता हूँ, बाबा की पॉइंटों को ऑन करता हूँ, बाबा की बातों को ऑन करता हूँ। और मन के आकाश में देखो, एक उज्जवल स्क्रीन है जहाँ पर बाबा है, आप हो, और बीच में इतनी भगवान की प्यारी सी चमक, ज्योति चमक रही है। और ज्योति से अब खुशी आनंद की किरणें निकल रही हैं, और वह आपके मन में समाती जा रही हैं। आपके भीतर में आत्मिक तरंगे उत्पन्न हो रही है, जो तूने वर्षों से नहीं सुनी थी, और वह ध्वनि अंदर से बजने लगी है। ओम की ध्वनि, मधुर ध्वनि, शांति की ध्वनि। वह स्वर आपको गहरी शांति देगा। टीवी और मोबाइल से तो शक्ति खत्म होती है। इसलिए आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, बच्चे, संसार की स्क्रीन तू बंद कर दे, पर अपने अंतर मन की स्क्रीन को हर समय ऑन रख। जब तू अपने भीतर का चित्र देखने लगेगी, तो वहाँ कोई विज्ञापन नहीं आएगा, कोई हंगामा नहीं होगा, लाइट जाने का डर नहीं होगा। अंदर जब तुम जाओगे, अंदर की टीवी देखने का आदत बनाओगे, तो सिर्फ प्रेम मिलेगा, सिर्फ शांति मिलेगी, और सिर्फ परमात्मा के ही दर्शन होंगे। ऐसा अभ्यास धीरे धीरे 21 दिन भी करोगे, तो धीरे धीरे मोबाइल की आदत छूटने लगेगी, टीवी का आकर्षण मिट जाएगा। और जब आत्मा खाली होगी, तो वह रिमोट नहीं, कौन सी, भगवान के नाम की माला उठाएगी। जब मन भटकता होगा, तो बाबा की ड्रामा स्क्रीन पर लौट आएगी। तो अब आत्मा ने समझ लिया होगा कि टीवी और मोबाइल से दूरी कोई त्याग नहीं है, बल्कि स्वयं से जुड़ने की स्वतंत्रता है। अब वह हर दिन अनुभव करो कि बाबा अब कोई चैनल नहीं है, अब तो मेरे केवल तुम्हारा सिग्नल है, सिर्फ आपका सिग्नल का ही, नेटवर्क का ही सीन देखूंगी। यानी अभी आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि बाबा हमेशा इसी तरीके से तुम्हें बार बार यह चीज़ एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें मोबाइल और टीवी से दूर रहना है। पर कई आत्माएं जो ज़्यादा कहती है कि जब हमारा मन टूटा हुआ होता है, किसी ने हमें दिल से दुख पहुंचाया हुआ होता है, तो हम जो है उस समय देखते हैं कि थोड़ा हमें मन शांत हो जाए, या फिर जो भटक रहा है मन, उससे हम परेशान हो जाते हैं, तो हम टीवी देखते हैं। ज़्यादातर वही होता है ना, कि किसी ने कुछ कह दिया या मन नहीं लग रहा है, तो तुम्हारी यह आदत पड़ गई है। जब भी तुम्हारा दिल टूटा हुआ हो, तो बाबा को याद करो। जैसे तुम्हारा मन टूटा हुआ हो, बाई चांस मन नहीं लग रहा हो, कि अभी तुम्हें मोबाइल चला लो, तो उसी समय बाबा की बातें को याद करो। अंदर से क्या आवाज़ आएगी, है ना? अंदर से अगर तुम्हारा टूटा हुआ दिल भी होगा ना, तो बाबा वह चीज़ें चलाएगा भीतर की स्क्रीन पर, जिससे तुम्हारा टूटा हुआ दिल भी मानो विश्वास उसमें जग जाएगा। तो बाबा क्या कहेंगे अगर ऐसे समय पर? तो बाबा तो तुरंत कहेंगे कि बच्चे, चिंता मत कर, तू अंदर की स्क्रीन चला ले, मैं तुम्हारा शिव बाबा तुम आत्माओं से बात करने के लिए ही तो बैठा हुआ हूँ। अब आपका मन अगर विश्वास की भाषा भूल गया है, जिन्होंने संसार में सब पर भरोसा किया,
और बदले में केवल दर्द पाया है। जिनकी आंखों में चमक कभी थी पर अब वो बुझती जा रही है, और तुम आत्माएं इस बुझती हुई चमक में टीवी का सहारा ले रहे हो। तो अब तुम्हें टीवी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ। भीतर में महसूस करो। तुम सोचते हो कि अब मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन क्या मैं फिर से किसी पर विश्वास कर पाऊंगी? क्या मैं फिर से उठ पाऊंगी? तो मैं कहता हूँ, हाँ बच्चे, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास फिर से जोड़ने के लिए। तुम्हारे दिल के टुकड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर एक टुकड़े में तुम्हारा दर्द गूंज रहा है, पर मैं उन टुकड़ों को उठाकर उस पर अपना प्रेम रख देता हूँ। और देखो करिश्मा, वह धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। तुम्हारा दिल वापस प्रेम में बहने लगा है। तुम्हारे दिल से सारे दर्द गायब होने लगे हैं। तुम्हारा मन आनंद में झूमने लगा है। तुम सब पर वापस विश्वास करने लगे हो। बच्चे, विश्वास खोने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। इसका अर्थ यह है कि तुमने बहुत गहराई से सबको प्रेम किया है। बहुत सच्चे मन से परिवार में भाइयों को, बहनों को, देरानी जेठानी, सबको तुमने सच्चे मन से प्रेम दिया है। पर जिसने लिया है उसने तुम्हारे प्रेम को संभाल नहीं पाया है। तो अब वह सब बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी तो कुछ गलती नहीं है। तुमने तो सच्चे दिल से परिवार में पति हो, बच्चे हो, सबको संभाला है, सबको सच्चा प्रेम दिया है। पर उनमें वह शक्ति नहीं थी कि वह इन प्रेम को संभाल सके। पर मैं तो तुम्हारा प्यारा पिता हूँ। तुम्हारा दिल अपनी हथेली पर रख रहा हूँ। मैं उसकी हर दरार में प्रकाश भर रहा हूँ। यह प्रकाश कोई साधारण नहीं है। यह मेरी शक्ति और करुणा की लहर है। तुम अभी इसी पल महसूस करो। तुम्हारे दिल में जो खालीपन था वह अब जोश और आनंद से भर रहा है। जहाँ पहले आंसू थे वहाँ अब भीतर में गहरी शांति है। जहाँ पहले भय था वहाँ अब आपको भरोसा उत्पन्न होने लगेगा। जहाँ पहले अंधेरा था वहाँ अब उजाला लगने लगेगा। बच्चे, इस दुनिया के संसार में तुम्हें नहीं भागना है। बाहर की दुनियाओं से नेटवर्क नहीं जोड़ना है। तुम्हारा नेटवर्क हमेशा मेरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दुनिया ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा होगा क्योंकि तुमने विश्वास मनुष्य पर रखा था। अब तुम विश्वास मुझ पर रखो। उस पर नहीं जो बदलता है, बल्कि उस पर विश्वास रखो जो सदा एक है, जो सदा तुम्हारे साथ खड़ा है। कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारा साथ पल पल भर में छोड़ देते हैं, जिनके स्वभाव संस्कार पल पल में बदलते रहते हैं, अब उनसे बुद्धि हटाकर तुम्हें मुझ में लगानी चाहिए। मैं वादा करता हूँ, मैं तो तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर आंसू में पहले ही मैं महसूस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हारे साइलेंस की पुकार मेरे पास पहले ही आ जाती है। मैं सबसे पहले तुम्हारी पुकार सुन लेता हूँ। तुम्हें लगता है न कई बार कि मैं तुमसे दूर हूँ, पर बच्चे, मैं तो वहीं पर हूँ जहाँ तुम्हारा दिल है। मैं उसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ तुम्हारी आशाएं खत्म हो जाती है। मैं वहीं से उन्हें फिर से जगाने आया हूँ। तो मुझसे बातें करो। मोबाइल छोड़ो, टीवी छोड़ो, संसार छोड़ो, सिर्फ तुम मुझसे बातें करो। मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल अपनेपन से, सच्चे दिल से मुझसे कह दो कि बाबा मैं टूट गया हूँ, और देखो कि मेरे स्पर्श से वो टूटन ही तुम्हारा ज्ञान बन जाएगी। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वह अब तुम्हारी करुणा बन जाएगा।
जो आंसू तुमने अपने रिश्तों में बहाए हैं वह अब दूसरों के लिए दुआ बन जाएगा। जो भरोसा तुमने खोया था वह अब मुझ पर स्थिर हो जाएगा। अडिग, अचल और अविनाशी भरोसा। मैं तो तुम्हारे दिल में नया जीवन बन रहा हूँ। तुम्हारा दिल अब मेरा मंदिर बन रहा है। उसमें कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ शांति और स्नेह की सुगंध है। अब से तुम किसी आत्मा से मिलो तो उस पर भी वैसा ही विश्वास रखो जैसा तुम मुझ पर रखते हो। विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि वह कभी गलती नहीं करेगा। विश्वास का अर्थ यह है कि तुम उसकी आत्मा में बाबा के अंश को देखो, बाबा के प्रेम को देखो। बच्चे, अब तुम्हारा दिल टूटा हुआ नहीं है। वह अब और गहरा और सुंदर और प्रकाशमान हो गया है, क्योंकि अब उसमें मेरा प्रेम समाया हुआ है। वह प्रेम जो कभी टूटता नहीं है। याद रखो, जब भी दुनिया से तुम्हारा भरोसा डगमगा जाए तो बस आंखें बंद कर कहना, मेरा विश्वास तो बाबा में है और मैं वही उतर जाऊंगा तुम्हारे दिल के केंद्र में, तुम्हें याद दिलाने की कि विश्वास खोया नहीं है, बस सो गया था और मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा उस विश्वास को जगाने के लिए, उस विश्वास को जगाने के लिए। तो बाबा हमेशा यही बात तो कहते हैं क्या, कि अब जब भी तुम्हें मोबाइल और टीवी का कुछ लगे तो देखो बाबा कितना प्यार से बातें कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल और टीवी, मुझ आत्मा ने देखा है, जब इंसान कोई थोड़ी परेशानी में होता है, थोड़ा टेंशन में होता है, फैमिली दिल टूट जाता है, तभी वो देखता है। लेकिन दिल टूट जाए तो सबसे ज़्यादा किसके करीब जाना चाहिए? भगवान के करीब पे जाना चाहिए, भगवान की बातों को महसूस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है। और भी मुझे एक आध बार, कई बार परिस्थिति नज़र आती है कि जब कोई परिवार में मतभेद हो जाता है ना, ज़्यादातर कल ही किसी का बात हुई थी और बाबा ने आज वही पॉइंट चलाई है कि मैं मोबाइल तब ज़्यादा देखता हूँ जब फैमिली में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो मानो एक कोने में बैठकर मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने लग जाता है ना। तो अगर परिवार में भी मतभेद हो जाए, है ना, फैमिली में, तो महसूस करो कि बाबा उस साइलेंस में आपसे बात करें कि बाबा परिवार में बहुत डिस्टर्बेंस है, बाबा अब मैं मोबाइल टीवी नहीं खोलकर आपसे बात करता हूँ। आप देखना ऐसी परिस्थितियों में भी बाबा का प्यार ऐसा गहरा महसूस होगा। तो चलो ये भी अभ्यास करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो 32 मिनट ही हुए हैं ना। चलो अब हम गहरे साइलेंस में जाते हैं। अगर फैमिली में, परिवार में मतभेद हो तो उस समय भी बाबा हमें क्या बात करते हैं, ताकि हम संसार में न रहें, भीतर में ही जाए, हर परिस्थिति के अंदर गहराई में डूब जाए, है ना। क्योंकि बाबा आज जो घर चलने की बात करी है ना। और बाबा क्या कहते हैं कि जो एक बाप की मत पर चलेगा वो सदा संतुष्ट रहता है। आज बाबा ने कहा है ना कि संतुष्ट कौन रहेगा, जो एक बाप की मत पर चलेगा। लेकिन परिवार में तो मतभेद हो जाते हैं, तो बाप की मत पर कैसे चल पाता है। तो चलो उस साइलेंस में देखते हैं कि बाबा क्या कहते हैं अपने को। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आज बाबा तो उन आत्माओं को भी देखते हैं जिनके घरों में बोलचाल तो है पर दिलों में दूरी है, जिनकी भोजन की थाली एक है पर विचारों की थाली अलग अलग है, जिनके चेहरे पर मुस्कान तो है पर हृदय में न बोल पाने का बोझ है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा देख रहे हैं हर घर में कोई न कोई आत्मा दुख लेकर बैठी हुई है। कोई समझा नहीं पा रही है तो कोई सुना नहीं पा रही है। बच्चे,
आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ। तुम्हारे घर में शांति और एकता की वह रोशनी भेज रहा हूँ जो हर दीवार पर, हर अहंकार और हर मतभेद को क्या करेगी, पिघला देगी। तुम्हारे विचारों के मतभेद हो, चाहे अहंकार की दीवारें हो, सब कुछ आज पिघल जाने वाला है। पहले यह समझना होगा कि मतभेद तो तब जन्म लेते हैं जब सुनने की शक्ति क्या हो जाती है, मर जाती है। जब हर कोई अपना कहना चाहता है और कोई भी दूसरे को सुनना नहीं चाहता है। आज परिवार में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। जब मैं की दीवार उठ जाती है तो प्रेम का प्रवाह रुक जाता है। प्रेम को बहने के लिए रास्ता नहीं मिलता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। वह मैं की दीवार ही तो प्रेम को बहने नहीं देती है। प्यारे बच्चे, तुम अगर सच में परिवार को स्वर्ग बनाने चाहते हो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हें मैं आज एक बात याद दिलाने के लिए आया हूँ कि परिवार आत्माओं का बंधन है, शरीरों का नहीं। यह आत्मिक परिवार है जहाँ हर आत्मा अपने संस्कारों का खेल खेल रही है। किसी का स्वर ऊंचा है क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है। किसी का मौन गहरा है, क्यों? क्योंकि वह भीतर से टूट चुका है। अगर तुम दूसरे के संस्कारों को जान लोगे तो उन्हें दोष नहीं दोगे, बल्कि सच्चे दिल से दुआ देने लगोगे। वास्तव में वह बीमार है, भीतर से कमज़ोर है। तो देखो, अब तुम्हारे घर का हर सदस्य एक आत्मा है जो अपनी यात्रा पूरी कर रही है। कोई सिखा रहा है तुम्हें सहनशीलता, कोई प्रेम, कोई विश्वास। अगर तुम किसी के संस्कार पर क्रोधित हो जाओगे तो तुम उसकी परीक्षा में शामिल हो जाओगे। पर अगर तुम मौन होकर, साइलेंस होकर दुआ दोगे तो तुम उस आत्मा के शिक्षक बन जाओगे। वह स्वतः ही तुमसे वह सारी शक्तियाँ ग्रहण करने लगेगी और वह आत्मा पावरफुल होती जाएगी। बच्चे, हमेशा महसूस करो, कभी समय मिले तो दिन भर में आंखें बंद करो और दिल से अंदर की स्क्रीन को देखो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे चारों ओर बैठा हुआ है। तुम सब आत्माएं हो, एक जैसे प्रकाश की बिंदिया हो। मैं आज शिव बाबा तुम्हारे परिवार की आत्माओं के बीच में सचमुच में बैठा हुआ हूँ। प्रेम का एक महासागर। अब उस महासागर से प्रकाश की लहरें निकल रही हैं और यह प्रकाश की लहरें आपके परिवार की हर आत्मा को सच्चे दिल से छू रही हैं। हर आत्मा का क्रोध, हर एक का दुख, हर चोट अब उस प्रकाश में घुल रहा है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है ना, वैसे ही सारे मतभेद पिघल रहे हैं। बच्चे, याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी झगड़ा दो शरीरों के बीच में नहीं होता है, वह तो दो अहंकारों के बीच में होता है। और अहंकार तब मिटता है जब आत्मा बाबा के प्रेम में लौट आती है। इसलिए जब भी घर में विवाद हो, पहले खुद को याद दिलाओ, मैं आत्मा हूँ। सामने वाली आत्मा भी मेरे बाबा की संतान है। फिर देखो, तुम्हारे शब्दों की धार कम हो जाएगी, तुम्हारा स्वर मधुर हो जाएगा। और जहाँ पर इंसान के स्वर बदलने लगते हैं, वहाँ संबंध भी बदलने लग जाते हैं। बच्चे, आज से तुम एक अभ्यास करना चाहोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तो आज सुबह से आप एक अभ्यास करो कि हर सुबह अपने घर के हर सदस्य के लिए साइलेंस में कम से कम 5 मिनट दुआ दो, ब्लेसिंग दो। कहो, बाबा, इस आत्मा को शांति मिले, इस आत्मा को प्रेम का अनुभव हो, इस आत्मा को आपकी करुणा मिले। यह छोटी दुआ
एक दिन तुम्हारे पूरे घर का वातावरण बदल देगी। क्योंकि दुआ में शब्द नहीं होते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अब तुम देखोगे कि जब कोई गुस्से में बोले तुम साइलेंस में रहो। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाए तो तुम समझाने की कोशिश तुम खुद समझने की कोशिश करो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम अपने दिल से बाबा को याद कर लो। क्योंकि अपमान वही चोट पहुंचाता है जहां अहंकार जीवित होता है। पर जो आत्मा बाबा के प्रेम में लीन है वह किसी के शब्द से भला घायल कैसे हो सकती है। बल्कि वही आत्मा सबसे बड़ा उपचार बन जाती है। तो प्यारे बच्चे, परिवार की एकता का रहस्य क्या है? सहनशीलता और सम्मान। जब तुम सामने वाले की मत को भी स्थान देते हो तो उसका हृदय खुल जाता है। और जब उसका हृदय खुल जाता है तो घर मंदिर बन जाता है। सबकी बातों को काटना नहीं है, सम्मान देना है। अब इसी पल मैं तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि हर आत्मा में प्रेम का फूल खिलेगा, हर संबंध में शांति की हवा चलेगी, हर दीवार पर एकता की रोशनी बहने लगेगी। यह बाप दादा का वायदा है। जो इस समय मुरली मंथन सुन रहा है, बाबा उस परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज से यह घर फिर से घर बनेगा, जहाँ बातें नहीं होंगी बल्कि अनुभव होंगे, जहाँ शब्द नहीं बोलेंगे बल्कि साइलेंस बोलेगा, जहाँ अहंकार नहीं रहेगा बल्कि करुणा का शासन होगा। बच्चे, अब जब भी कोई मतभेद उठे तो उस क्षण बस यह संकल्प करो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परिवार आत्माओं का परिवार है, हम सब एक ही सागर के बिंदु है। और बस इतना कहते ही तुम गहरे साइलेंस और आनंद में चले जाओगे। तो कितना गहरा अनुभव होगा। तो बहुत आनंद आता है। मना ऐसा लगता है कि बाहर का जो टीवी मोबाइल ये सब चीज़ों से भीतर में जो आनंद है पता ही नहीं चलता है, कब समय निकलता है, कब ये रहता है। बाबा हर बात का इतना प्यार से जवाब देते हैं, इतना प्यार से शक्तियाँ भरते हैं कि मुझ आत्मा को बहुत आनंद आता है। आप आत्माएं भी उस आनंद में खो जाओ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बाबा ऐसा नहीं है, बाबा छोटी से छोटी बात का जवाब देते हैं बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ। कल तो एक जन ने, छोटे बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, मेरी पेंसिल गुम हो गई है, बाबा क्या बोलते। मैं उस समय साइलेंस में गया और वो चीज़ भी बताई तो उसको पेंसिल भी मिल गई। तो बाबा बहुत निरहंकारी है। बाबा के साथ सच्चा रिश्ता रखो, बहुत आनंद आएगा। अच्छा, जिसने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है कि शरीर की बीमारी के समय कैसे बात करें, पति अगर गुस्सा कर रहा है तो कैसे बात करें, धन के कर्जे हो जाए तो क्या बातें करें, सब कमेंटियाँ दिन में 1 या 2 अपलोड हो रही है। आज भी 1-2 कमेंटियाँ अपलोड हो जाएगी, है ना। तो जिसके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं ना, जिस विषय पर ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज धन की कमज़ोरियाँ हैं, वो ज़्यादा है तो धन के ऊपर डाल देंगे, ताकि उन सब आत्माओं को यह महसूस होने लगे। यानी हर समस्या का समाधान है, बस ज़रूरत यह है कि आपको सही विधि से बात करने आ जाए। और वो भी ज़्यादा देरी की बात नहीं है, 1.5-2 महीने की बात है। दिसंबर में तो आपको वो सारी बुकें मिलना चालू हो जाएंगी जिसमें हर बात को, हर समस्या को गहराई से कैसे भगवान से बातें करें, उसकी एक एक सभी समस्याओं की करीबन 4 पार्ट की बुक है। यानी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाबा आपके लिए बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा दिलाते हैं। तो आप सब आत्माओं को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रश्मि बहन का ऑपरेशन चालू है तो समय नहीं मिला था मुरली का बनाने का, तो भी बाबा ने समय निकाला और जैसे चालू हुए तो पता चला कि बाबा ने आज क्या क्या बोला है। और बहुत अच्छा दिल से अनुभव करो और रश्मि बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करो, क्योंकि उस बहन को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत है। उसके आगे
हजार दिलों के शुद्ध संकल्प जब उस आत्मा तक पहुंचेंगे तो उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होना ही है। डॉक्टर के अंदर डर है लेकिन हम आत्माओं में डर नहीं है। कितनी गजब की बात है। हमारा निश्चय बुद्धि देखकर डॉक्टर हिल रहा है, बोले तुम कहाँ की आत्मा हो, कैसी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं, तुम्हारे बोल में डर नहीं। मैंने कहा तुम खाली हाथ आगे बढ़ाओ, भगवान उस हाथों में ऐसी शक्ति दे देगा कि सारी चीज, सारे ऑपरेशन स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। ये 1000 सच्चे दिल और पवित्र दिल की आत्माओं के संकल्प है, वह संकल्प ही इस आत्मा का इलाज करते हैं। तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का मुरली मंथन कैसा लगा, और जो आत्माएं इस दुआ के ग्रुप में जुड़कर अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।